Hello students, now we'll discuss about complex salt. Clear? Complex salt or coordination compounds. Complex salt or coordination compounds or complex compound. तो तुम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी सही है क्लियर। तो एबे तुमको जोड़ा बुझे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेटा ही एटे लिखिबो आउ किछि ना एक्स्ट्रा। तो तुम कोन कहितली गोटे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रे फॉर एग्जांपल CuNH3 whole 4 SO4 this is one type of complex salt बा complex compound बा coordination compounds। तो कहितली कोन गोटे complex compound बा coordination compound गोटे central metal atom थिबो ता सहित किछि आयन किबा मॉलिक्यूल ता चारि पाखरे घेरिकी थिबो। तो जो आयन बा जो मॉलिक्यूल गुडा को सेंट्रल मेटल एटम चारि पाखरे थिबो ताको हम कोन कहिबा लिगैंड बा जो आयन बा जो मॉलिक्यूल गुडा को सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करंती ताको हम कोन कहिबा लिगैंड। तो आमर सेंट्रल मेटल एटम आउ लिगैंड भितर को बॉन्ड फॉर्मेशन होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो आउ गोटे जिंस अछि दिस इज योर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो तुम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट केस रे एडा लिखिबो। तो लिख कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बा ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिख ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड consists of a coordination compound consists of central metal atom consists of central metal atom or ion central metal atom or ion surrounded by a number of ions or molecules surrounded by a number of ions or molecules within the square bracket भितर within the square bracket। तो हमर स्क्वायर ब्रैकेट भितर कोन अछि गोटे सेंट्रल मेटल एटम अछि ता सहित किछि आयन बा मॉलिक्यूल सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर जंती या को भितर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन है छी क्लियर। एग्जांपल लिख CuNH3 whole 4 square bracket SO4 SO4 न लिखी SO हाँ। तो CuNH3 whole 4 SO4 जहाँ CuNH3 whole 4 2 प्लस है या CuNH3 whole 4 SO4 जहाँ CuNH3 whole 4 2 प्लस है या हाँ नहीं। तो देखो केमदी होजी एटा हमर आगु थिला। तो यार चार्ज केते SO4 2 माइनस आयो SO4 2 माइनस तो एठी आसले केते आसीबो 2 प्लस क्लियर। तो एटा एका कथा CuNH3 whole 4 2 प्लस जहाँ CuNH3 whole 4 SO4 से या। तो एग्जांपल दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्लियर। तो देखो एटा केमदी हमर फॉर्मेशन होउजी CuNH3 whole 4 2 प्लस आयन डा केमदी फॉर्मेशन होउजी। तो एटा तमर अछि कोन कॉपर आ अमोनिया। तो फास्ट देखो कोन होउजी कॉपर सल्फेट CuSO4 रिएक्शन करूँ क्या सहित अमोनिया केतटा अमोनिया अच्छी 4टा अमोनिया प्लस 4NH3 गिव्स राइज टू कौन हम Cu सेंट्रल मेटल एटम की कॉपर NH3 केतटा अच्छी 4टा। तो CuNH3 होल 4 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करिवो आ बोलिला कोन SO4 फास्ट स्टेप रे इडा हला कॉपर सल्फेट डा अमोनिया सहित रिएक्शन करी CuNH3 whole 4 SO4 फॉर्मेशन कला क्लियर। एडा भी तमर कोन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एडा जहां एडा भी सेया। तापर कोन करबा एडा को हम कोन करबा आयन एडा कोन कंप्लीटली आयनाइज हे जिवो। तो एडा को एडी गानु जी CuNH3 whole 4 SO4 तो एडा तमर आयनाइज हे कोन फॉर्मेशन करबा CuNH3 whole 4 2 प्लस हबो SO4 2 हम जानती कोन SO4 2 माइनस हाँ ना। तो एटा 2 माइनस एडी आसले कोन हबो 2 प्लस। तो एटा डिसोसिएट हे कोन आसीबो CuNH3 whole 4 2 प्लस SO4
2 माइनस तो या तले लिखियो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बा कॉम्प्लेक्स एटा कोन पॉजिटिव चार्ज अछि कॉम्प्लेक्स काटायन भी कहते कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बा कॉम्प्लेक्स काटायन एटा जदि नेगेटिव चार्ज अछि बोले कॉम्प्लेक्स आनायन ए दुईटा स्टेप आछि ता तले लिख दिस स्क्वायर ब्रैकेट ए जो स्क्वायर ब्रैकेट देखो दिस स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड आज लिख लो दिस स्क्वायर ब्रैकेट ता साइड रे ए भलिया सिंबल दो दिस स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड आज कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कॉल्ड आज कोऑर्डिनेशन स्फीयर ए जो स्क्वायर ब्रैकेट ता देखो ताको हम कोन कहती कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्लियर तापर आ गोटे मेन जिनस देख ये जो आम देखिले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो सी कहूँ ए स्क्वायर ब्रैकेट भितर आमर कि अच्छी सेंट्रल मेटल आटम अच्छी लिगैंड अच्छी तो ये स्क्वायर ब्रैकेट भितर जो गुड़ाक अच्छी सेंट्रल मेटल आटम सहित जो आयन कि जो मॉलिक्यूल अटैच है दीज आर नॉन आयोनाइजेबल शॉर्ट क्वेश्चन आसो दीज आर नॉन आयोनाइजेबल तो स्क्वायर ब्रैकेट भितर सेंट्रल मेटल आटम को जो आयन कि जो मॉलिक्यूल बा जो लिगैंड अटैच है दीज आर नॉन आयोनाइजेबल दैट मीन्स तुम एटा कौन आयन फॉर्मेशन करिवो नै एगुडा तुम कौन Cu2+ आयन फॉर्मेशन करिवो नै तापर से कहला स्क्वायर ब्रैकेट बाहर जोड़ा अछि स्क्वायर ब्रैकेट बाहर जो जिंस अछि दीज आर आयोनाइजेबल एटा मन रखियो स्क्वायर ब्रैकेट भीतर जो गुडा अछि दीज आर नॉन आयोनाइजेबल स्क्वायर ब्रैकेट बाहर जोड़ा अछि दीज आर आयोनाइजेबल क्लियर तो एटा माने बुझ मन कर एई कंपाउंड जो अछि बा ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अछि याकु मु कोन करली पानी रे पकेली तो याकु पानी रे पकेला माने कोन हबो तो तमर कोन फॉर्मेशन हबो SO4 2- आयन एटा देखो SO4 एटा बाहर अछि स्क्वायर ब्रैकेट बाहर अछि माने कोन ये आयन फॉर्मेशन करिवो एटा स्क्वायर ब्रैकेट बाहर अछि SO4 तो ये कोन करिवो आयन फॉर्मेशन करिवो SO4 2- आयन फॉर्मेशन कला तो देखो स्क्वायर ब्रैकेट भीतर की अछि CuNH3 तो ए माने कोन डिसोसिएट हेबे नाही जो भला कंडीशन थिले सेही भला कंडीशन रे रहिबे तो आसला कोन CuNH3 तापर आसो कोन 2+ एटा कोन आसला 2+ आ एठी बाहरिबोनी तमर कोन Cu2+ + 4NH3 एगुडा किछि बाहरिबोनी एगुडा कांस्टेंट रहबो फिक्स रहबो जोडा स्क्वायर ब्रैकेट बाहर अछि सेटा तमर कोन आयन फॉर्मेशन करिवो एति कि जिंस तो लेख इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर comma in coordination sphere comma the ions or molecules attached to the central metal atom or ion are non ionizable से कहला कोन तमर कोऑर्डिनेशन स्फीयर भितरे जो आयन बा मॉलिक्यूल गुडा को सेंट्रल मेटल एटम सहित अटैच है जी से गुडा कोन नॉन आयोनाइजेबल and those lying outside the square bracket are ionizable. Those lying outside the square bracket are ionizable. For example lekha. For example, in लेखो इन पर एटा लेखो ए कॉम्प्लेक्सटा लेखो इन CuNH3 स्क्वायर ब्रैकेट SO4 इन CuNH3 ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट बाहर SO4 लेखो we get the test for SO4 2-.
इन ए कॉम्प्लेक्स रे वी गेट द टेस्ट फॉर SO4 2 माइनस SO4 2 माइनस नॉट फॉर Cu2 प्लस टेस्ट बा Cu2 प्लस आयन इन ए कॉम्प्लेक्स रे वी गेट द टेस्ट फॉर SO4 2 माइनस नॉट फॉर Cu2 प्लस तो जिते बड़े आम कौन करिया एटा को जिते आम एक्सपेरिमेंट करिया एक्सपेरिमेंट कले कौन हम आम SO4 सल्फेट आयन रो टेस्ट करिया टेस्ट फॉर SO4 सल्फेट आयन एई केस रे आम टेस्ट फॉर Cu2 प्लस आयन रो करि परिबा नाही कोन पई करि परिबानी एटा तमर कोन Cu2 प्लस आयन बाहरिबनी ये तमर कोन आयन सहित कोन अटैच हेकि रहिछि आ नॉन आयनाइजेबल एटा जेहेतु आयनाइजेबल सल्फेट आयन ना तो आम सल्फेट आयन रो टेस्ट करि परिबा क्लियर तो दीज आर ऑल अबाउट योर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्लियर तापर हेडिंग दियो टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और आयन टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और आयन्स types of complex compounds or ions types of complex compound or ion तो तुम्हारा complex compound बा coordination compound तुम्हारा तीन भाग रे विभक्त होई जे बा complex ion तुम्हारा तीन भाग रे डिवाइड होई जे First one is your complex cation, second one is your complex anion, third one is your neutral complex. So first complex cation, second one is your complex anion, complex cation कहते बा cationic complex भी कहते clear complex anion कहते बा anionic complex कहते तो लिखो cationic complex लिख दो complex cation न लिखी दियो cationic complex anionic complex then neutral complex तो फास्ट देखो काटायनिक कॉम्प्लेक्स कौन तो से कहला जो कॉम्प्लेक्स रे कॉम्प्लेक्स आयन डा पॉजिटिव चार्ज कैरी कर दियो ताको या कोन कॉम्प्लेक्स काटायन बा काटायनिक कॉम्प्लेक्स फॉर एग्जांपल अछि CrNH3 होल 6 3+ दिस इज वन टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बा कॉम्प्लेक्स आयन तो से कहूजी जो कॉम्प्लेक्स आयन रे तो तमरो कॉम्प्लेक्सटा जो कॉम्प्लेक्स आयन रे कॉम्प्लेक्सटा कोन पॉजिटिव चार्ज कैरी करथिबो को चार्ज पॉजिटिव तो देखो एई कॉम्प्लेक्स आयन केस रे तो तमरो कते चार्ज कैरी करजी पॉजिटिव 3+ चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज कैरी करजी माने कोन ये दिस इज योर काटायनिक कॉम्प्लेक्स सेही भलिया जो कॉम्प्लेक्स रे कॉम्प्लेक्स आयन ना नेगेटिव चार्ज कैरी करथिबो ता कोन कहबो आनायनिक कॉम्प्लेक्स COF6 3- COF6 3- तो एई कॉम्प्लेक्स रे देखो कॉम्प्लेक्स आयन कोन नेगेटिव चार्ज कैरी करजी तो या कोन कहबो आनायनिक कॉम्प्लेक्स तो सही भले देखो आउट एग्जांपल देखो CONH3 होल 6 3+ FeCN6 4- तो देखो ए कॉम्प्लेक्स रे कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव चार्ज कैरी कर तो दिस योर आनायनिक कॉम्प्लेक्स सही भले तुमरो NiCO4 निकेल टेट्राकार्बन तो ए कॉम्प्लेक्स रे केते चार्ज कैरी करी 0 ए कॉम्प्लेक्स रे तो देखो निकेल ऑक्सीडेशन स्टेट केते आसीबो कार्बोनिल रो चार्ज केते 0 तो 4 * 0 केते 0 तो निकेल ऑक्सीडेशन स्टेट केते 0 तो दिस इज योर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स NiCO4 दिस इज योर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स क्लियर आउट लिखो COCl3 NH3 होल 3 COCl3 NH3 होल 3 आ गोटे भी तुम हो आयरन पेंटाकार्बोनिल FeCO5
आयरन पेंटाकार्बोनिल। तो यही गैस देख कार्बोनिल यार चार्ज के 0 कार्बोनिल चार्ज के 0 तो 4 × 0 के 0 तो निकेल चार्ज के 0 क्लियर। यही गैस आयरन पेंटाकार्बोनिल 0 क्लियर। तो जो कॉम्प्लेक्स आयन रे कॉम्प्लेक्स आयन कौन किसी चार्ज क्यारी कर नथिबो ताको हम कोन कहबा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो यही केस रे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स रो डेफिनेशन कोन लिखियो द कॉम्प्लेक्स आयन इन व्हिच इन द कॉम्प्लेक्स आयन व्हिच कैरीज ए नेट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एज योर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। से बडा लिखियो इन द कॉम्प्लेक्स आयन द कॉम्प्लेक्स आयन कैरीज ए नेट नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एज आनायनिक कॉम्प्लेक्स कैरीज नो चार्ज इज कॉल्ड एज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो फास्ट लिख आई रे लिख कैटायनिक कॉम्प्लेक्स लिख फास्ट लिख द कॉम्प्लेक्स कैन बी द टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और आयन तले लिख फास्ट द कॉम्प्लेक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू the complex can be classified into three types तो लिखियो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आनायनिक कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स क्लियर। तो आई लिख कैटायनिक कॉम्प्लेक्स यार डेफिनेशन लिख these are the complex कैटायनिक कॉम्प्लेक्स रो डेफिनेशन लिख these are the complex in which complex ion carries a net positive charge net माने कौन टोटल a net positive charge these are the complex in which complex ion carries a net positive charge clear। एग्जांपल ता तळे लिखियो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स तळे एग्जांपल लिखियो जो कॉम्प्लेक्स रे पॉजिटिव चार्ज थिबो ताको कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कहबा CrNH3 6 3+ CuNH3 6 3+ एंड बहुत सारा एग्जांपल आसबो। तापर देखो लिख आनायनिक कॉम्प्लेक्स सेकंड बीट लिख आनायनिक कॉम्प्लेक्स यार कैसे लिखियो द कॉम्प्लेक्स these are the complex anionic complex definition लिखा these are the complex in which complex ion carries a net negative charge example लिखा COF6 3- FeCN6 4- देखो दीटा को कॉम्प्लेक्स तुम कौन आनायनिक कॉम्प्लेक्स जेहेतु नेगेटिव चार्ज कैरी करछि। थर्ड बीट लिख न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स these are the complex न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स रो डेफिनेशन लिख these are the complex in which complex ion carries no charge these are the complex in which complex ion carries no charge example लिखो निकेल टेट्राकार्बोनिल आयरन पेंटाकार्बोनिल COCl3NH3 तो these are the types of complex ion or complex compound cationic complex anionic complex neutral complex clear। तो नेक्स्ट में देखिबा डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एग्जाम रे बहुत थोड़ा आसी काउंसिल एग्जाम रे बहुत थोड़ा आसी डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट तो हेडिंग दियो डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट डबल सॉल्ट इस साइड लिखो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट
कॉम्प्लेक्स सॉल्ट साइड रे मारो इंपोर्टेंट तो देखो डबल सॉल्ट केस रे आगु आम जो गुड़ा पढ़ी से गुड़ा ही लिखा डबल सॉल्ट जहाँ पढ़ी से गुड़ा लिखा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जहाँ पढ़ी से गुड़ा लिखा डबल सॉल्ट डेफिनेशन लिखिपर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट डेफिनेशन भी लिखिपर तो डबल सॉल्ट केस रे कौन आसुची आम जानी कौन डबल सॉल्टा तुम नॉर्मली कौन सॉलिड स्टेट रे एक्जिस्ट करुँचे जिते आम कौन पानी पकाउं डबल सॉल्टा को तार आइडेंटिटी बा तार प्रॉपर्टी हरई दौर तो यार फास्ट पॉइंट कौन लिखी तो तुम डबल सॉल्ट रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी इन सॉलिड स्टेट तार डबल सॉल्टा तार कौन प्रॉपर्टीटा कौन सॉलिड स्टेट रे रिटेन करी रखे माने बजाय करी रखे तापर लिखो डबल सॉल्ट डज नॉट रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी इन लिक्विड स्टेट क्लियर तो यार फास्ट पॉइंट लिखो डबल सॉल्ट फास्ट पॉइंट लिखो इट रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी इट रिटेन्स माने कौन बजाय रखिया इट रिटेन्स इट्स identity means property it retains its identity in solid state तो आम देखिले डबल सॉल्ट रो सॉलिड स्टेट रे किसी प्रॉपर्टी भी चेंज होनी जमी थिला सेमदी ता प्रॉपर्टी जहाँ थिला सेमदी रोज but not liquid state डबल सॉल्ट रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी इन सॉलिड स्टेट तो डबल सॉल्टा जो सॉलिड स्टेट रोचे प्रॉपर्टी कौन सामान रोचे कि डबल सॉल्टा जो लिक्विड स्टेट रे जो आम पानी रे डबल सॉल्टा को आड कर दिखाती से डबल सॉल्टा ता प्रॉपर्टी हरई दौर क्लियर तापर से देखो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कौन आसो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो यही केस रे कौन हम कॉम्प्लेक्स सॉल्टा सॉलिड स्टेट रे ता प्रॉपर्टी रिटर्न करिवो कॉम्प्लेक्स सॉल्टा को वाटर रे पानी रे आड करले भी ता प्रॉपर्टी समान आसीबो क्लियर तो या कैसे लिखो इट रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कैसे लिखो इट रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी इन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट इट रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी इन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट तो तुम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आम देखिले कॉम्प्लेक्स सॉल्टा को जो आम गोटे वाटर कि पानी जो आम आड कले गोटे सॉल्वेंट रे आड कले तो से कौन हो तो तुम कॉम्प्लेक्स आयन सबू आयन गुड़ाक कौन आयोनाइज होना क्लियर तो आमर थिला कौन CuNH3 होल 4 SO4 तो एटा तुम कौन फॉर्मेशन करथिला आयोनाइज होगी CuNH3 होल 4 2 प्लस SO4 2 माइनस तो यार प्रॉपर्टी जहाँ यार प्रॉपर्टी समान क्लियर एटा को आम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते एटा को भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते तो यही केस आमर Cu2+ आयन फॉर्मेशन होनथला Cu2+ आयन फॉर्मेशन होनथला किंतु डबल सॉल्ट केस रे तुम हो जाउजी डबल सॉल्ट को जते पानी रे पके दउती रेस्पेक्टिव आयन फॉर्मेशन होउजी पोटासियम गैस रे K+ आयन बाहरुजी Al3+ आयन बाहरुजी सल्फेट आयन बाहरुजी किंतु तुम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट केस रे तो तुम रेस्पेक्टिव आयन फॉर्मेशन होउनी तो तार प्रॉपर्टीटा कौन रिटेन करके रखुची कॉम्प्लेक्स सॉल्टा ता प्रॉपर्टीटा कौन सॉलिड स्टेट रिटेन करके रखुची लिक्विड स्टेट रिटेन करके रखुची किंतु डबल सॉल्टा ता प्रॉपर्टीटा सॉलिड स्टेट रिटेन करके रखुची लिक्विड स्टेट रिटेन करके रखुनी कौन पे रखुनी जे तुम कौन कॉन्स्टिट्यूएंट आयन फॉर्मेशन कर दोजी डबल सॉल्टा वाटर पकेले क्लियर दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट तातल एग्जांपल गोटे लिख दो एग्जांपल लिखो डबल सॉल्ट रा एग्जांपल डबल सॉल्ट रो एग्जांपल कोन आसी पोटास आलम एग्जांपल पोटास आलम मोर सॉल्ट भी लिख परियो पोटास आलम रो फार्मूला भी जदी फार्मूला भी एडे लिख परियो पोटास आलम लिखियो ता साइड रे तार फार्मूला भी लिखियो K2SO4 Al2SO4 होल 3 24 वाटर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड गोटे एग्जांपल लिख देबो जो कोनोसी भी कॉम्प्लेक्स लिख देबो CuNH3 होल 4 SO4 दुईटा पॉइंट पड़ेगा क्लियर तापर थर्ड पॉइंट देख
थर्ड पॉइंट लिख डबल सॉल्ट थर्ड पॉइंट लिख these are stable in solid state डबल सॉल्ट थर्ड पॉइंट लिख these are stable in solid state तो तुम नॉर्मली डबल सॉल्ट गुड़ा कौन सॉलिड स्टेट कौन स्टेबल कंडीशन रे थाते तो लिख these are stable in solid state तापर कमा but gives their constituent ions when dissolved in water जोड़ा बुझाई दिला बे but gives their constituent ion when dissolved in water तो से कहला कोन डबल सॉल्ट तमरो सॉलिड स्टेट रे तमरो कोन स्टेबल फॉर्म रे थाए जतले वाटर रे ऐड करंती तो जे कोन कॉन्स्टिट्यूएंट आयन फॉर्मेशन करे थर्ड पॉइंट एटा लिखियो तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट रो थर्ड पॉइंट लिखो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट रो थर्ड पॉइंट लिखो इन ए they do not give they are all constituent ions they are all constituent ions when dissolved in water they do not give their constituent ions when dissolved in water तामाने कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को आमे जते पानी रे ऐड कर जंती पानी रे पको जंती सब कॉन्स्टिट्यूएंट आयन फॉर्मेशन होउनी बुझबार नै जोड़ा नॉन आयोनाइजेबल से कोन आयन फॉर्मेशन करनाते एटा गोटे पार्ट हो जे एटा गोटे पार्ट हो जे किंतु तीनटा पार्ट होउनी दीटा पार्ट एटा गोटे पार्ट क्लियर तो एई केस रे कोन कॉन्स्टिट्यूएंट आयन फॉर्मेशन होउनी जते वाटर रे डिसॉल्व हो जे क्लियर तापर 4 नंबर पॉइंट लिखो in a double salt metal ion shows in a double salt metal ion shows by exhibits their normal valency in a double salt the metal ion shows their normal valency कॉम्प्लेक्स सॉल्ट केस रे लिखो 4 नंबर पॉइंट in a complex ion metal is surrounded by in a complex ion metal ion is surrounded by a number of oppositely charged ions or molecules surrounded by a number of oppositely charged ions or molecules with more than its normal valency more than its normal valency एटा बुझो its normal valency तो ये लास्ट पॉइंट देखो से कोन कहला डबल सॉल्ट केस रे कोन कहला डबल सॉल्ट रे जो मेटल एटम अछि डबल सॉल्ट रे जो मेटल एटम बा मेटल आयन अछि से माने कोन सो कोन दिया नॉर्मल वैलेंसी शो करंती फॉर एग्जांपल डबल सॉल्ट रे को आयन अछि K+ आयन Al3+ आयन हां नाही तो हमर नॉर्मल कंडीशन रे पोटेशियम रो वैलेंसी केते 1 तो यार चार्ज केते +1 सेमिति एल्युमिनियम रो वैलेंसी 3 चार्ज हला +3 तो यार वैलेंसी 1 यार वैलेंसी 3 तो हमर नॉर्मली याकर वैलेंसी जहा डबल सॉल्ट रे भी याकर वैलेंसी से किछि चेंज आसीबनी हमर डबल सॉल्ट रे पोटेशियम एल्युमिनियम रो वैलेंसी जहा एक्चुअल रे पोटेशियम एल्युमिनियम वैलेंसी से या दुईटा केस रे समान वैलेंसी आसी तो से कोन लिखला मेटल आयन शोज देयर नॉर्मल वैलेंसी क्लियर किंतु कॉम्प्लेक्स सॉल्ट केस रे तो तुम मेटल एटम बा मेटल आयन शोज मोर देन इट्स नॉर्मल वैलेंसी तो आमे जानिति कोन कॉपर तो कॉपर नॉर्मल वैलेंसी केते +1 +2 आमे जानि जति कॉपर रो नॉर्मल वैलेंसी केते +1 +2 आमे जानि जति तो किंतु एई केस रे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट केस रे कॉपर एटम रो वैलेंसी डा नॉर्मल वैलेंसी थारु अधिक आसीबो केमिति अधिक आसीबो तो डिपेंड करिवो कॉपर एटम डा
केतटा लिगांड सहित अटैच हेछि ना तमर केतटा लिगांड कॉपर मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर जंती तो एई केस रे कॉपर एटम को चारटा लिगांड अटैच हे जंती तो एई केस रे कॉपर वैलेंसी केता आसीबो +4 जदि कॉपर को तमर 6टा लिगांड अटैच हे जांता CuNH3 होल 6 तांता एई केस रे कॉपर रो वैलेंसी केता आस्तांता +6 जोड़ा कि कॉपर नॉर्मल वैलेंसी +1 +2 किंतु कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड केस रे एटा वैलिड होने डिपेंड करि का ऊपर केतटा तमरो लिगांड अटैच हे जी दैट इज योर वैलेंसी क्लियर एटा हमर वार्नर्स थ्योरी यार डिटेल पढिया किंतु तमरो डबल सॉल्ट रे नॉर्मल वैलेंसी जइतो समान हो जी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट केस रे नॉर्मल वैलेंसी टू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रे जो मेटल आयन अछि तार वैलेंसी अधिका आछे क्लियर तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एटा इंपोर्टेंट दिमाग क्वेश्चन आसीबो डिफरेंस थैंक यू।